हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई श्रृंखला को हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका 7वां वीडियो है। 6 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिनको चैनल पर एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है। जिन साथियों ने उसको नहीं देखा है, उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ उसको देख के तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है निरपेक्ष गरीबी के बारे में, लक्कड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और श्री रंगराजन समितियों के रिपोर्ट्स के बारे में। प्लीज़ जाके दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कंटेंट में। दोस्तों, ग्रामीण समाज की समस्याओं को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने गरीबी को देख लिया है। ठीक है, पिछले 2 वीडियो हमारा गरीबी पर ही थे। ठीक है, आगे इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेरोजगारी। बाकी ये सब अगले वीडियो में निपटा दिए जाएंगे, तो बने रहिए आप चैनल के साथ। चलिए दोस्तों, आज बेरोजगारी पर देखते हैं, ये हमारा वीडियो क्या रहेगा बेरोजगारी पर। दोस्तों, बेरोजगारी, बात करें बेरोजगारी की तो बेरोजगारी होता क्या है? तो बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति समय पर उसकी योग्यता के अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? व्यक्ति जो है समय पर उसकी योग्यता के अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसी स्थिति को बेरोजगारी कहेंगे। समझ रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको समय पर जो रोज़गार ना मिला, उसकी योग्यता के अनुसार रोज़गार ना मिला, ठीक है, उचित मूल्य पर रोज़गार नहीं मिला, तो इस स्थिति को बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बेरोज़गारी की स्थिति में व्यक्ति काम करने का इच्छुक तो होता है, मतलब व्यक्ति चाहता तो है कि मैं काम करूँ, उसका अंदर से इच्छा होती है, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उसे काम करने का मौका नहीं मिल पाता। मतलब उसका जो समाज है उसको मौका नहीं दे पाता काम करने का, उसको मौका नहीं मिल पाता, इस वजह से वो बेरोज़गार होता है। इस स्थिति को बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है, किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोज़गारों का प्रतिशत उस स्थान की बेरोज़गारी दर कहलाता है। समझे? ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इसमें 112 लोग रह रहे हैं। ठीक है, 112 लोगों में काम करने वाले 100 लोग हैं, और फिर ना काम करने वाले, मतलब इच्छुक सभी लोग हैं। 112 लोग इच्छुक ही हैं, अब 12 लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12% यहाँ पे है बेरोज़गारी दर। ठीक है, मतलब इस 100 पर देखा जाएगा, ना कि इस 112 पर। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी देश, राज्य या क्षेत्र, ये जो हम बनाए थे घेरा, वो समझ लो देश, राज्य या क्षेत्र था, में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में, श्रम करने वाले जो 100 थे, 112 नहीं, श्रम करने वाले आबादी में बेरोजगारों का प्रतिशत उस स्थान की बेरोजगारी दर कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े NSSO द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, NSSO द्वारा। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसी के द्वारा प्रदर्शित किए जाता था एक्चुअली, अभी तो ये संस्था ही नहीं है, इसे डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, वही का कंटिन्यूड पार्ट है। वह लोग, मतलब वे लोग जो बालक हों, वृद्ध हों या रोगी हों या अन्य किसी अवस्था के कारण रोजगार करने में अयोग्य हों। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी स्थिति या तो बालक के रूप में है, या तो वृद्ध हो चुका है, या रोगी है, या अन्य किसी अवस्था के कारण वो काम करने में असमर्थ हो, तो उस प्रकार के व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, और ना ही उनको बेरोजगारी दर में सम्मिलित किया जाता है। समझ रहे हैं ना? मतलब कोई देश का जो बालक है, वृद्ध है, रोगी है, या अन्य कोई अवस्था है, वो काम करने में नहीं, काम कर सकने में योग्य है, तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं? बेरोजगारी के प्रकार, तो बेरोजगारी मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। इसमें से हमारी जो है, हमारे काम की 2 ही बेरोजगारी, मतलब जो लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई ये है, और एक
मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है, लेकिन जानना तो हमको सब पड़ेगा। तो पहला हम पढ़ते हैं। पहला होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छिपी, अदृश्य या प्रच्छन्न, तीनों का एक ही नाम, ठीक है, शैक्षिक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। इतना हमारे पास है। आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करते हैं हम लोग। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? जब तकनीकी विकास होता है तो पुराने तकनीकी के लोग, जो पहले मतलब जो पुरानी तकनीकी थी उस पर जो माहिर थे लोग, तब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं जब तक कि वह नई तकनीकी को सीख नहीं लेते हैं, अपडेट नहीं कर लेते हैं अपने आप को, तब तक के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो बेरोजगार नया नया नवनियुक्त बेरोजगार हुआ है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत गिना जाता है, ठीक है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? नई नौकरी को खोजने के दौरान हुई बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति कंपनी ए में काम कर रहा है, कंपनी ए का कुछ मतलब कोई उसमें या ये कहें बंद हो गई है कंपनी, तो वो कंपनी बी पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस दौरान जो ये टाइम लगा, उसका टाइम जो लिया है ए से बी में जाने में, उस दौरान को बेरोजगारी जो हुई थी उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। यह अल्पकालीन होती है, ए से बी पे जब चला जाएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अल्पकालीन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह भारत के शहरी क्षेत्रों में देखी जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखी जाती है, तो ये कह सकते हैं ना शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं। देखिए ये फोर्ड एक कंपनी थी, अभी गाड़ियाँ बनाती थी, कार वार बनाती थी। इसमें इस कंपनी जो थी एक अमेरिकन कंपनी थी, तो इसने अभी भारत से अपना जो व्यापार था उसको खींचने का फैसला लिया है। तो अब बताइए, जब फोर्ड के जितना भी कारीगर, इंजीनियर वगैरह जो काम करने वाले थे वो सभी लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कब तक? जब तक वो अगली किसी कार कंपनी जैसे मारुति हो गया, टाटा हो गया, कोई भी अन्य दूसरी कंपनी में जब तक शिफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए वो बेरोजगार होंगे। कौन सी बेरोजगारी के शिकार हुए हैं वो? घर्षणात्मक बेरोजगारी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं आपको। आगे देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? जब मांग में परिवर्तन हो जाए तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे भी देखते हैं, ये दीर्घकालीन होता है, धन की कमी के कारण ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यही को ढांचागत बेरोजगारी को ही ये बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है। ये इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें संरचनात्मक बेरोजगारी की, कि देखिए जैसे कोई कुम्हार था, कुम्हार जो है वो दिया बनाता है, दीपावली में उसका यूज होता है। अब देखिए वर्तमान समय में जो चाइनीज़ लड़ियाँ, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक लड़ीज आ रही हैं, इस वजह से अब दीवा की उतनी मांग नहीं होती जितना आज के 15-20 साल पहले हुआ करती थी। तो एक तरीके से देखिए मांग में परिवर्तन हुआ है कि नहीं? मांग में परिवर्तन हो गया है, इससे उत्पन्न बेरोजगारी किसमें? कुम्हार लोगों में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। इसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो दीर्घकालीन होता ही है भाई, कुम्हार ऐसा तो है नहीं कि 5 साल के लिए बेरोजगार हुए उसके बाद फिर मांग शुरू हो जाएगी, दिया की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। आगे देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब मांग पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ठीक है। इसी का एक समझ लो एडवांस वर्जन है पीछे वाले का। जो ये था संरचनात्मक, ये तो मांग में परिवर्तन हुआ था, ये वाला जो है मांग पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ठीक है। अर्थात समग्र मांग के अभाव में फैक्ट्री बढ़ जाए और उसमें जुड़े हुए सभी लोग बेरोजगार हो जाएं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे हम लोग के कारपेंटर्स जो होते हैं, बढ़ई उन्होंने मतलब बचपन में हम लोग ये वाली गाड़ी चलाए होंगे। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके की गाड़ी हुआ करती थी, ये बच्चों के लिए होती थी। अब ये गाड़ियाँ अब तो बनना बंद हो गई क्योंकि ये प्लास्टिक के आने लगी हैं।
तो ये सब जब बनना बंद होगी, इसकी मांग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, तो जो कारपेंटर बनाने वाले थे इस मामले में देखा जाएगा तो ये बेरोज़गार हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके जब मांग पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये रियल लाइफ एग्जांपल जो वर्तमान का ही है। नोकिया कंपनी के बंद हो जाने से, अगर मान लो, ये एक्चुअल में रियल एग्जांपल नहीं है, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये हम लोग सोच के इसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान रहे हैं कि नोकिया कंपनी के बंद हो जाए, मान लो सपोज करो नोकिया कंपनी बंद हो जाए, तो परिवहन वाले का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, रिटेलर का आदि सभी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ठीक है, जब मतलब नोकिया कंपनी बंद हो जाएगी तब ये इतना लोग जो जुड़े हुए हैं उससे सभी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ये हमारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। देखते हैं, सबसे पहला इसका अन्य नाम क्या होता है? छिपी बेरोज़गारी या अदृश्य बेरोज़गारी बोलते हैं। ठीक है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोज़गारी। वह बेरोज़गारी जिसमें मजदूर काम पर तो लगा हुआ दिखता है किंतु उसकी उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता एक्चुअली में शून्य होती है। ठीक है, वो लगेगा कि वो काम कर रहा है लेकिन उसका जो उत्पाद है, जिसका प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम 0 ही होगा उस वाले व्यक्ति का जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात यदि उसे नौकरी से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि क्षेत्र में यह बेरोज़गारी सबसे अधिक देखी जाती है। इसका एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो ये एक पंजाबी फैमिली है, मान लो, जिसमें 5 लोग हैं, 70, 71, 72, 73, 74 पाजी, 5 लोग हैं, रहते हैं इसमें। ठीक है, इस फैमिली में इन्होंने मिला के 2010, मतलब 5 लोगों ने मिला के 2010 में एक खेत में 10 कुंटल धान उगाया। ठीक है, 2010 में इन्होंने 10 कुंटल धान उगाया। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनमें से मान लो कि ये 73 और 74 महोदय जो थे, ये मूड बना लिए भैया हम कनाडा निकल जाएंगे। निकल गए, ये अगले साल 2011 में निकल लिए। तो 2011 में उत्पादन जब बाकी की ये और ये माने 70, 71 और 72 मिलके जब उत्पादन किए तो 2011 में उत्पादन रहा 10 कुंटल। उतने ही क्षेत्र पे किए थे, तब भी 10 ही कुंटल था और उसके पहले भी 10 ही कुंटल था। तो अब इससे ये कह सकते हैं कि 73 और 74 पाजी जो थे उस खेत में बस केवल वो फालतू का ही लगे थे, यही होता है। ठीक है, अब इससे ये कहा जाएगा कि जो 73, 74 जो थे वो उसमें लगे तो थे लेकिन उनको यकीन नहीं था कि वो बेरोज़गार हैं। उनको लग रहा था कि नहीं, वो भी रोज़गार में हैं। तो ये वाली जो बेरोज़गारी है ये बहुत ही व्यापक स्तर पे फैली हुई है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो बेरोज़गार हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में यह सबसे अधिक फैली हुई है। ठीक है, व्याप्त है। आगे देखते हैं शिक्षित बेरोज़गारी। शिक्षित बेरोज़गारी नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, योग्यता के आधार पर रोज़गार नहीं मिलता है अथवा देर से मिलता है तो उसे शिक्षित बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है जो है BA या BSc से ग्रेजुएशन कर लिया है, उसकी योग्यता ग्रेजुएशन वाली है, उसकी योग्यता के आधार पे काम नहीं, मतलब उसको बोरा ढोने का काम मिल रहा है, तो ये उसके लिए बेरोज़गारी, शिक्षित बेरोज़गारी कही जाएगी। अथवा वो BA कर लिया है लेकिन आज के 15 साल बाद उसको काम मिल रहा है उसकी योग्यता के अनुसार ही सही, तब उसे शिक्षित बेरोज़गारी ही कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मजदूर जो होता है, इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो अपनी कुल क्षमता से कार्य नहीं करता है क्योंकि वो निराश हो चुका है। उसको भाई वो उसकी क्षमता है कि वो 100 कमा सकता है लेकिन वो कमाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें 10 रुपये कमाने वाले में लगा हुआ है, तो अपनी क्षमता से, पूरी क्षमता से काहे काम करेगा, वो अंदर से निराश रहता है। ठीक है, मौसमी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी वैसी बेरोज़गारी जो किसी खास मौसम में आती है, मौसमी बेरोज़गारी कहलाती है। ठीक है, कही जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या कहेंगे, दिवाली के बाद पेंटर खाली हो जाते हैं, मतलब पेंटर जो है अक्सर इनका काम जो है
पेंटर लोगों का काम दिवाली के जस्ट 1-2 महीना पहले बहुत बढ़ जाता है। इनकी इतनी मांग हो जाती है कि ये समझ लो कि लोगों को मना करते हैं, भैया खाली नहीं है, खाली नहीं। लेकिन जैसे ही दिवाली बीतता है इन लोगों के पास रोज़गार ख़त्म हो जाता है। तो एक समझ लो एक मौसम है दिवाली के आसपास का, वही समय ये खाली नहीं रहते, अक्सर समय पे ये खाली रहेंगे, मौसमी बेरोज़गारी। ठीक है, ये अगर हम उनका कुम्हार वाला एग्जांपल बताएं तो सेम वही टाइप का, जो दिया बनाएंगे वो कुम्हार जो महोदय रहेंगे वो सब दिया बनाएंगे, दिया बना के वही दीपावली का ही न बेचेंगे, उसके हमेशा थोड़ी ना दिए की बिक्री होती रहती है। इस वजह से वो लोग भी बाद में बेरोज़गार हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे शादी के बाद जो होता है, जैसे शादी का माहौल होता है, सीजन होता है शादी का, तो उसके बाद डीजे लोग भी बेरोज़गार हो जाते हैं। डीजे का काम बस केवल शादी में ही ना लगता है, उसके बाद तो पूरा साल भर उखड़ा ही रहता है। तो ये भी मौसमी बेरोज़गारी का शिकार रहता है डीजे। ठीक है, आशा करते हैं ये सब बेरोज़गारी के जितने भी प्रकार थे आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों बस ये क्लास में कंटेंट यहीं तक था, पढ़ाई का कंटेंट यहीं तक था। अगली क्लास में हम ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं पर गहन चर्चा करेंगे, जो बाकी की समस्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी थी, ये वाली देखिए, ये आधारभूत ढांचों का अभाव, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या में वृद्धि, शहरों की ओर पलायन, ये चीज़ें अगली क्लास में हम देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और कंटेंट आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और प्लीज़ दोस्तों कमेंट भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।